नमः संस्कृताय मित्राणि, आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत ज्ञानदायिनी में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में श्री अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजयम के प्रथम विराम से प्रथम निःश्वास का अध्ययन करेंगे। आज हम इसके 7वें भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखा जाए। तदा कड्य कोपज्वाला ज्वलितैव योगी प्रोवाच। तदा कड्य, तो क्या सुन करके? इसके पहले ब्रह्मचारी गुरु के मुख से उस कन्या विषयक वृत्तांत को सुन करके उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके योगीराज बोले। तदा कड्य, तब यह सुन करके कोप ज्वाला ज्वलितैव, कोप की ज्वाला में जलते हुए के समान योगीराज प्रोवाच बोले। विक्रम राज्ये अपि कथम एषः पातकमयो दुराचाराणाम उपद्रवः। विक्रम राज्ये अपि, विक्रमादित्य के राज्य में भी, एषः यह, दुराचाराणाम दुराचारियों का, पातकमयः पाप से पूर्ण, उपद्रव कथम कैसे। तो विक्रमादित्य के राज्य में भी दुराचारियों का यह पापमय उपद्रव कैसे। ततः सह उवाच, इसके बाद सह उवाच, वह बोले। यह सह शब्द ब्रह्मचारी गुरु के लिए है। इसके बाद ब्रह्मचारी गुरु बोले। महात्मन, हे महात्मन। महात्मन शब्द योगीराज का संबोधन है, योगीराज के लिए आया हुआ है। क्व अधुना विक्रम राज्यम का, अधुना अब विक्रम राज्यम, विक्रमादित्य का राज्य क्व कहाँ। वीर विक्रमस्य तु भारत भुवं विरयः गतस्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि। वीर विक्रमास्य माने वीर विक्रमादित्य को तो भारत भुवं, भारत की भूमि को, विरयः छोड़कर, गतस्य गए हुए, वर्षाणाम वर्ष के, 17 शतकानि 1700 साल, व्यतीतानि बीत गए। तो विक्रमादित्य को तो भारत की भूमि छोड़कर गए हुए वर्ष के 1700 साल बीत गए। क्व अधुना मंदिरे मंदिरे जय ध्वनि, जय जय ध्वनियः। क्व अधुना, अधुना अब, मंदिरे मंदिरे मंदिरों में, जय जय ध्वनि क्व कहाँ, अब मंदिरों में वैसी जय जय ध्वनि कहाँ। क्व संप्रति तीर्थे तीर्थे घंटानादः, संप्रति अब, तीर्थों में, घंटानादः घंटे की आवाज़, क्व कहाँ, अब तीर्थों में उस तरह के घंटे की आवाज़ कहाँ। क्वापि मठे मठे वेद घोषाः, क्वा अद्यापि माने आज, मठों में वेद घोष कहाँ। अद्य ही वेदा विच्छिद्य विधिषु विक्षिप्यन्ते। अद्य आज, वेदाः वेदों को, विच्छिद्य फाड़ करके, विधिषु गलियों में, विक्षिप्यन्ते फेंके जा रहे हैं। आज तो वेदों को फाड़ करके गलियों में फेंके जा रहे हैं। धर्मशास्त्र उद्धूय धूमध्वजेषु ध्वमायन्ते। धर्मशास्त्र उद्धूय माने धर्मशास्त्रों को उड़ा करके, धूम ध्वजेषु अग्नि के लपटों में। अब अग्नि की ध्वजा क्या है, उसकी लपट, तो अग्नि के लपटों में ध्वमायन्ते झोंक दिए जा रहे हैं। अब धर्मशास्त्रों को उड़ा करके अग्नि की लपटों में झोंके जा रहे हैं। पुराणानि पृष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते। पुराणानि पुराणों को पृष्ठवा पीस करके, पानीयेषु पानी में, पात्यन्ते डाले जा रहे हैं। पुराणों को पीस करके पानी में डाले जा रहे हैं। भाष्याणि भ्रंसयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते। भाष्याणि माने भाष्यों को, भ्रंसयित्वा नष्ट करके, भ्राष्ट्रेषु भाड़ में,
भ्रजन्ते जलाए जा रहे हैं। भाड़ क्या होता है? जो दाना भूजने वाला जो पात्र होता है जिसमें लोग दाना को भूजते हैं, उसी को भाड़ बोलते हैं। तो भाष्याणि भाष्यों को भ्रंसयित्वा नष्ट करके भ्राष्ट्रेषु भाड़ में भर्जन्ते डाले जा रहे हैं। क्वचिद मंदिराणि भिद्यन्ते, कहीं पर मंदिरों को गिराए जा रहे हैं। क्वचिद तुलसी बनानी छिद्यन्ते, कहीं पर तुलसी के जंगल को काटे जा रहे हैं। क्वचिद दारा अपरिह्यन्ते, कहीं पर दारा माने स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है। क्वचिद धनानि लुठ्यन्ते, क्वचिद कहीं पर धन को लूटा जा रहा है। क्वचिद आर्तनादाः, कहीं पर करुण क्रंदन सुनाई दे रहा है। तो क्वचिद रुधिर धारा, कहीं पर खून की नदियाँ बह रही हैं। क्वचिद अग्निदाह, कहीं पर अग्नि लगाए जा रहे हैं। क्वचिद गृह निपातः, कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं। इत्येव श्रूयते अवलोक्यते च परितः, इत्येव ऐसा ही श्रूयते सुनाई दे रहा है, अवलोक्यते दिखाई दे रहा है, और परितः माने चारों ओर। तो इस प्रकार चारों ओर दिखाई और सुनाई दे रहा है। इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। कोप ज्वाला ज्वलितः माने कोप की ज्वाला में जलते हुए, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। कोपस्य ज्वाला भी ज्वलितः। पातकमयः, पातक धन मयट, मयट प्रत्यय से पातकमय बना। विरयः, विरयः, वी उपसर्ग पूर्वक रह धातु से ल्यप प्रत्यय लगाकर विरयः बना है। महात्मन, महान आत्मा है जिसकी, तो महान आत्मा यस्य सह बहुव्रीहि समास। अब आ जाइए विच्छिद्य। वि उपसर्ग पूर्वक छिद धातु से लेप प्रत्यय करके विच्छिद्य बना है। उद्धूय, उद धन धूम, धुई कंपने धातु है। उद्धूय लेप प्रत्यय, उद्धीय। ध्वम, धूम ध्वजेषु मने धुआं है ध्वज जिसका, तो धूमः ध्वजा यस्य सह बहुव्रीहि समास है। पृष्ठवा, पृष्ठवा में अक्त्वा प्रत्यय है। अब दाराह, दाराह द्रि बिदारणे धातु से ऋच घई प्रत्यय करके दारा शब्द बना है। दारा शब्द नित्य बहुवचन, मतलब नित्य बहुवचन में और पुलिंग शब्द में प्रयोग होता है। यदि आ जाए कि दारा किस लिंग में है तो पुलिंग है और बहुवचन का शब्द है। आगे देखिए। तदा कड़य दुखित चकितश्च योगी राज उवाच, तदा कड़य यह सुन करके दुखित होते हुए और आश्चर्यचकित हुए से योगी राज उवाच मने बोले। कथम एतत्, यह कैसे, य एव पर्वतीय छकान विनिर्जित्य महता जयघोषेण स्वराजधानीम् आयातः श्रीमान आदित्यपद लांछनो वीर विक्रमः। कथम एतत्, यह कैसे, ह्य माने ह्य एव कल ही तो, श्री आदित्य पद लांछन माने आदित्य पद से सुशोभित हो करके वीर विक्रमादित्य पर्वतीय छकान विनिर्जित्य, पर्वतीय शकों को जीत करके महता घोषेण, महता जय घोषेण बड़े जय जय की ध्वनि से स्वराजधानी आयाता, अपने राजधानी आयातः मने लौटे, जय घोष की ध्वनि के साथ अपने राजधानी लौटे। तो अभी कल ही तो श्रीमान आदित्य पद से सुशोभित वीर विक्रमादित्य पर्वती शकों को जीत करके बड़े जयघोष के साथ अपनी राजधानी आए। अद्यापि तद विजय पताका मम चक्षुषो अग्रतः इव समुद्यन्ते धूनते। अद्यापि माने आज भी, तद विजय पताका उनकी विजय पताका, मम चक्षुषो मेरे आँखों के, अग्रतः सामने, ओ समुद्र धुनते माने फहरा रही है। तो आज भी उनकी विजय पताका मेरे आँखों के सामने फहरा रही है। अधुना अपि तेषां पटै गोमुखादीनां निनादः कर्णशस्कुलीं पूरयतीव। अधुना अपि आज भी, तेषां उनकी, पट माने नगाड़े और गोमुख माने तुरही इत्यादि की ध्वनि, निनाद माने ध्वनि, कर्णशस्कुलीं
माने कानों के छिद्रों में पूरयतीव भर सी रही है। आज भी उनके नगाड़े और तुरही की जो ध्वनि है मेरे कानों के छिद्रों में भर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तत् कथमाद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, तो कैसे आज वर्ष के 1700 साल बीत गए। तो कैसे आज वर्ष के 1700 साल बीत गए। भाई योगी हैं, समाधि में लीन हैं, उन्हें क्या पता, अभी जगे हैं तो उन्हें लग रहा है अभी तो कल की ही बात है। तो चलिए इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लिया जाए। आकड़्य, आ उपसर्ग पूर्वक कर्ण धातु से लेप प्रत्यय लगा करके आकड़्य बना है। पर्वतीयान में छः प्रत्यय है और छः को ई आदेश होकर के द्वितीया के बहुवचन में पर्वतीयान रूप बना है। विनिर्जित्य, वी उपसर्ग पूर्वक निर और जी धातु से लेप प्रत्यय करके विनिर्जित्य बना हुआ है। आदित्य पद लांछन में बहुव्रीहि समास है, माने आदित्य पद से सुशोभित है जो वह है, अर्थात बहुव्रीहि समास। आदित्य पदम लांछनम यस्य सह समुद्धूयते, सम उपसर्ग पूर्वक उद धुई कंपने धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में समुद्धूयते रूप बना। तो अद्यापि से लेकर पूरयतीव विभिन्न स्थलों पर उत्प्रेक्षा अलंकार की छटा दिखाई दे रही है और चक्षुषो अग्रतः में उपमा अलंकार है। आगे देखिए। ततः सर्वेषु अस्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारिणा गुरुणा प्रणम्य कथितम्, ततः इसके बाद सर्वेषु सभी के अस्तब्धेषु माने शांत हो जाने पर, ठहर से जाने पर और आश्चर्यचकित हो जाने पर ब्रह्मचारिणा गुरु ब्रह्मचारियों के गुरु प्रणाम करके योगी राज को प्रणाम करके कथितम माने बताना शुरू किए। तो जब यह सुने कि अभी तो कल की ही बात है तो वहाँ जितने लोग थे सभी लोग एकदम ठहर से गए और बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बाबा को इतना साल बीत गया अभी पता नहीं चल रहा है, कह रहे हैं कल की बात है। तो इसके बाद सभी के अस्तब्ध यानी ठहर जाने पर और आश्चर्यचकित हो जाने पर ब्रह्मचारियों के गुरु अर्थात ब्रह्मचारी गुरु प्रणाम करके योगी राज को प्रणाम करके कथितम कहे, भगवन हे भगवन बद्ध सिद्धासनैः निरुद्ध निःश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनी। बद्ध सिद्धासनैः मने यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए भगवन, फिर भवादृशै न ज्ञायते कालवेगः, एक सेंटेंस बना लीजिए। भगवन हे भगवन भवादृशै माने आप लोगों के द्वारा समय की गति का ज्ञान नहीं हो पाता, माने समय की गति को आप जैसे लोग नहीं जान पाते। ततः अब देखिए सब विशेषण बद्ध सिद्धासनैः माने सिद्धासन लगा करके, पद्मासन लगा करके। तो पद्मासन क्या है? योग के विभिन्न आसनों में से एक है जो मेरुदंड पर बल न दे करके अपने कमर को, ग्रीवा को और सिर को सीधा रखते हुए बैठ जाना ही क्या है? पद्मासन है। तो पद्मासन लगा करके निरुद्ध निःश्वासै अपनी सांसों को रोक करके, प्रबोधित कुंडलिनी अपने कुंडलिनी को जगा करके। तो कुंडलिनी क्या है? मेरुदंड के नीचे एक त्रिकास्थी है और उसी त्रिकोण के भीतर एक सर्प के आकार जैसा दिखाई देता है, वही क्या है? सर्प ही कुंडलिनी है। और उस योग का मुख्य उद्देश्य होता है मनुष्य को सोई हुई कुंडलिनी को जगा देना। तो कुंडलिनी शक्ति को जगा करके विजित दशेन्द्रियैः आहत नद तंतु अवलंब्य आग्राचक्रम संस्पृश्य। विजित 10 इंद्रियैः अपनी 10 इंद्रियों को वश में करके अनाहत नाद तंतु स्वरूप
सूक्ष्मावस्था को प्राप्त करके और अपने आज्ञा चक्रम संस्पृश्य आज्ञा चक्र का ध्यान करके चंद्रमंडलम भित्वा चंद्रमंडल का भेदन करके तेज पुंजम अविगण्य तेज पुंज की गणना न करते हुए सहस्त्रदल कमलस्य अंतः प्रविश्य हजारों कमल दल के अंदर प्रवेश करके परमात्मम साक्षात्कृत्य परमात्मा का साक्षात्कार करके तत्रैव रममाणैः उन्हीं में रमण करते हुए अमृत्युंजय मृत्यु को जीत लेने वाले आनंद मात्र स्वरूपैः ध्यानवस्थितैः भवादृशैः। तो आनंद स्वरूप और ध्यान में अवस्थित ही माने अवस्थित आप भवादृशई माने आप जैसे लोगों के द्वारा या योगियों के को काल वेग माने काल के समय की गति का ज्ञायते न ज्ञान नहीं होता है। तो आप जैसे योगियों को समय की गति का ज्ञान नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? सब ऊपर विशेषण दे दिया है कि पद्मासन लगा करके अपनी सांसों को रोक करके और कुंडलिनी शक्ति को जगा करके 10 इंद्रियों को जीत करके अनाहत नाद तंतु स्वरूप सूक्ष्म अवस्था का आलंबन करके और आज्ञा चक्र का ध्यान करके चंद्रमंडल को भेद करके तेज पुंज की गणना न करते हुए हजारों कमल दल के अंदर प्रवेश करके परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी ईश्वर में रमण करते हुए मृत्यु को जीत लेने वाले और आनंद स्वरूप और ध्यान में अवस्थित रहने वाले स्थित रहने वाले आप जैसे योगियों को समय की गति का ज्ञान नहीं होता। तस्मिन् समये भवता ये पुरुषाः अवलोकिता तस्मिन् समये माने उस समय में भवता आपके द्वारा ये पुरुषाः अवलोकिता जो पुरुष देखे गए तेषां 50तमोऽपि पुरुषो न अवलोक्यते उनकी 50वीं पीढ़ी का भी पुरुष न अवलोक्यते इस समय दिखाई नहीं देता। माने हे भगवान जो आप पुरुष देखे थे अपने समय में उस समय के यदि 50वीं पीढ़ी का भी कोई पुरुष अभी नहीं दिखाई देता। तो यत्तस्मिन् समये जिस समय भवता आपके द्वारा ये पुरुषा जो पुरुष अवलोकिता देखे गए थे तेषां उनकी 50वीं माने 50वीं पीढ़ी भी के पुरुष भी न अवलोक्यते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनां अद्य माने आज तानि स्रोतांसि नदीनां माने नदियों में वैसा स्रोत नहीं जिस समय नदियों में आपके समय में जो स्रोत बहता था वो यवनों के समय में नहीं है। तो अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनां नदियों में पहले जैसा स्रोत नहीं। न सा संस्था नगराणाम माने नगरों की अब वैसी स्थिति नहीं पहले जैसी नगरों की स्थिति नहीं। न सा आकृति गिरिणाम माने पर्वतों की आकृति सा न अब वैसा नहीं है। न सा सांद्रता विपीनानाम माने जंगलों में अब वैसी सघनता नहीं है घनापन नहीं है सघनता नहीं है। किम अधिकम कथयामो इससे अधिक हम क्या कहें। भारतवर्षम अधुना अब भारतवर्ष की अन्येव दशामेव संपन्नम अस्ति भारत की जो दशा है अब तो दूसरे ही प्रकार की हो गई है अन्य सी हो गई है यानी दूसरे प्रकार की हो गई है। तो अब पहले जैसा नदियों में स्रोत नहीं है नगरों की वैसी स्थिति नहीं है पर्वतों की वैसी आकृति नहीं है और जंगलों में वैसी सघनता नहीं है। इससे अधिक हम क्या बताएं भगवान। अब तो भारतवर्ष की जो दशा है वह अन्य प्रकार की हो गई है दूसरे तरह की हो गई है। तो इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। निरुद्ध तो निरुद्ध अक्त निरुद्ध में अक्त प्रत्यय है। और एक देख लीजिए बद्ध सिद्धासनई है माने इसमें आपका है बहुब्रीहि समास होगा। बद्ध सिद्धासनई माने सिद्धासन या पद्मासन लगा लिया है जिसने
अर्थात योगीराज के लिए है, तो बहुव्रीहि समास। अब देखिए संस्पृश्य। संस्पृश्य में शम उपसर्ग पूर्वक स्पृश धातु से लेप प्रत्यय करके संस्पृश्य बना है। भित्वा और भिद धातु से अक्तवा प्रत्यय करके भित्वा बना है। अविगण्य, अविगण धन ल्यप, तो अविगण्य माने ल्यप प्रत्यय है। प्रविश्य, विष प्रवेशने धातु है से लेप प्रत्यय करने पर प्रविश्य बना है। रममाणय्य, रमणे धातु है और सानच प्रत्यय करने पर रममाणय्य बना है। और संस्था, संस्था में टाप प्रत्यय है और सांद्रता में तल प्रत्यय करने पर, और तल प्रत्यय फिर टाप प्रत्यय, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय करके सांद्रता बना है। तो मित्रों आज यहीं तक। इसके आगे का भाग मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।